तुम्हारे चेहरे का नूर साबित करता है कि तुम जालिम दुनिया के कष्ट से दूर रहे हो। ऐसा मौका सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन जो तुम 15 अगस्त को करने जा रहे हो सिर्फ अल्लाह चुने हुए बंदों को मिलता है। माशाअल्लाह, याद रखना, सारे जहां का मजहब इस्लाम होना चाहिए। सारे जहां का एक खुदा, मजहब के बचाने वाले अल्लाह के बंदे हम। मजहब के नाकाब करने का काफिरों को नास्तानबूद करेंगे। अल्लाह अब तुम मुझे सिखाएगा हम सही कर रहे हैं कि गलत। हम लोग जिहाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मार सकते हैं और मर सकते हैं। अरे ये आपने क्या कर दिया? हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मुल्क मेरा देश। कैसे हुआ? आतंकवादी से मार दिया। तो तुम लोग कहाँ थे? सॉरी, हम लोग लेट से पहुंचे। प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा ये वतन।
को कहीं से खबर मिला कुछ फैक्ट्री में कुछ आतंकवादी छिपे हैं, तो हम लोग जैसे ही उस आतंकवादी को पकड़ने गए, जैसे ही उस आतंकवादी लोग को पकड़ते वो लोग हम लोग को पकड़ लिया और धमकी दिया कि अगर हम लोग उस लोग का काम नहीं करें तो हम लोग को और हमारे फैमिली को वो लोग मार देंगे। तो हमने तो हाँ कर दिया, मगर तुम्हारे भाई ने नहीं माना और बिलाल ने उसे मार दिया और हम कुछ नहीं कर। काम करते हो कौन? वो तो वक्त बताएगा कौन बाप कौन बेटा। जो मैं चाहता हूँ वो तो होके ही रहेगा। तुम इंडियन को तो हम अच्छी तरीका से जानते हैं। तुम इंडियन कुछ भी नहीं कर सकते। तुम इंडियन बस बातें कर सकते हो, रोते धोते रहते हो। तुम इंडियन ना कुछ कर सकते हो और ना कुछ करोगे। ये तो हमारी शराफत है कि हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पहुंचते। जिस दिन भारत माँ की 6 पोल के अंदर घुस गए ना, खींच खींच कर मारेंगे। वापसी वो चलाते हो सारे, बुर्का पहन के तो लड़ते हो, बुर्का पहन। अरे मर दे तो खुल के सामने आओ, जंग का ऐलान करो। 7 दिन का खेल है, 7 दिन का। 8वें दिन तुम्हारे मुल्क का नामो निशान दुनिया से मिटा दे। तुम 8 दिन का बात कर रहे हो, हम जो 5 दिन में करने वाले हैं ना, उसका तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इंडियन आर्मी में अगर भी थोड़ा सा भी पावर है तो पूरा जोर लगा दो। हमें 5 दिन के अंदर जो हम करने वाले हैं ना, उसमें तो हमें तुम्हारा खुदा भी और हमारा खुदा दोनों साथ देगा। कहिए कैसे आना हुआ आपका? वकार वसीम कहाँ है तौफीक? एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको, गौर से सुनिएगा। सन 2008 का बम ब्लास्ट याद है ना आपको? उसके 2 दिन बाद ही पुलिस यहाँ पहुँची पूछताछ के लिए। उनको ऐसे खबर मिल गई कि इंडियन मुजाहिदीन ने कुछ बच्चों को हमने यहाँ पनाह दिया हुआ। 3 दिन तक पूछताछ की अपने तरीके से, लेकिन हमने जुबान नहीं खोला। पता था लेकिन ना। 2 दिन बाद वो लोग अपने मंजिल पहुँच गए। कहीं किसी हरामी ने गद्दारी कर दी, लेकिन हमने नहीं। जानते हैं ना, वो जो रिलीजन वाला कॉलम होता है उसमें हम लोग बोल्ड और कैपिटल में मुसलमान लिखते हैं। और हाँ, अब आपका सवाल, कौन वकार कौन वसीम? एक छोटा सा किस्सा में पहला मीटिंग में था मैं। गुजरात के हिंदू मुस्लिम गाइड्स में हम लोगों को डिप्लॉय किया गया। अलर्ट में आया कि इंटीरियर में एक मुस्लिम फैमिली, माँ बाप ये सबके बच्चे फंसे पड़े हैं और एक राजनीतिक मैट्रिक हिंदू मैट्रिक ऑर्गेनाइजर को खबर पड़ गई। मेरे कलीग्स कहीं फंसे थे, क्योंकि मैं सबसे नज़दीक में था तो मैं रिस्पॉन्स किया। लोकेशन पहुंचा तो उस फैमिली को लगा कि मैं उसे मारने आया हूँ। बड़ी मुश्किल से उसे तसल्ली दी। शाम को हिंदुत्व का झंडा लेकर पहुंचा, तलवार बम बंदूक लेकर पहुंचा। 24 घंटे अकेले लड़ता रहा। 2 गोली लगी भी मुझे। उस फैमिली को कुछ होने नहीं दिया। रिलीजन वाला जो कॉलम होता है ना, उसमें बोल्ड और कैपिटल में हम इंडियन लिखते हैं। ये 3 डॉट्स देख रहा है? जब तक मैं सवाल का जवाब नहीं मिलेगा 3 डॉट्स खत्म नहीं। मेरा सवाल, वकार वसीम कहाँ है? वकार वसीम झूठ तो नहीं ना बोल रहा है? और कोई? पता कहाँ कैसे जहाँ पहुँच चुका है। कितना भी कोशिश कर ले, अपना देश की पहचान नहीं कर सकते। तुझे मुझसे डर नहीं लगती? जब जब इंडिया के बारे में कुछ गलत करोगे, इसी तरह मारे जाएंगे। बताता हूँ। बता लोकेशन कहाँ का तूने बम रखा? बताता हूँ। केविजा कॉलेज, रेलवे स्टेशन, मंदिर, राजेंद्र स्टेशन। बता तो दिए। आगे चल। Audio Jungle.
जो आदमी उसका पेट में बम, ये साला कोई मामूली आदमी नहीं, ये तमाम औरतों बच्चों की हत्या की है। इसका डैम टेरी हम जो बॉर्डर पर करते हैं हम वही करना, एक वक्त पर 5 जगह पे बम रखना, ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट करना, उनकी टेक्निक हमें भी पता है, ये उनको दिखाना है। एक भी सेकंड का फर्क नहीं है, एक भी वक्त पर ठोक उठा लो। When you marooned me on that godforsaken spit of land, you forgot one very important thing, mate. I'm Captain Jack Sparrow. नमस्कार भाइयों बहनों, आज 15 अगस्त है। आज का दिन देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आतंकवादी से आज़ाद नहीं हुआ है। 40 साल से आतंकवादी हिंदुस्तान के सीने पर गोली चला रहा है। भारत माँ के सीने में गोली दागी जा रही है, निर्दोषों को मारा जा रहा है। याद है मुंबई में 26/11 हुआ था, निर्दोषों को मौत का घाट उतार दिया गया था, और हम कुछ दिन बाद सोचे चलो सब ठीक है। फिर पुलवामा हमला हुआ, जिस प्रकार से हमारे सेना को मार दिया गया, जला दिया, उस घटना ने फिर मुझे बहुत बेचैन कर दिया था। अब समय आ गया था कि पाकिस्तान जो भाषा समझता है उनको उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का वक्त आ गया है। आप लोग बताइए दोस्तों, आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है या नहीं? उनकी बातों पर भरोसा है? वह जो कहते हैं आप विश्वास करते हैं? और आप बताइए दोस्तों, आतंकवादी के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? जड़ से उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए? आप बताइए। भाइयों और बहनों, मैं ये वादा करता हूँ, 7वें पाताल में भी होंगे तो मैं उसे छोड़ने वाला हूँ नहीं। ये हमारा सिद्धांत है। घर में घुस के मारेंगे, चुन चुन के हिसाब लेंगे, ये मेरी प्रतिज्ञा है। कब तक निर्दोषों को मरने देंगे? कब तक? ये नया हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। जय जवान, जय किसान। नमस्कार। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है
मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन।